अच्छा, मेरे पास दो न्यूज़ हैं। एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़। पहले कौन सी सुनाऊं? बैड न्यूज़। तो बैड न्यूज़ अगर पहले सुनाऊं तो पहले बैड न्यूज़ की अगर बात करें तो आज वीडियो ओपन नहीं कर पाऊंगा, बिना वीडियो का सेशन होगा। अब गुड न्यूज़ ये है कि वीडियो ओपन नहीं हो रही, उसके बावजूद भी हमारा सेशन हो रहा है, बिकॉज ऑलरेडी हमारा एक दिन डिले हो गया है, आप लोगों का एक दिन ज़ाया हो गया है। इस मंथ में हमने अपने सुपरवाइजर को क्वालिफाई करना है, तो इस वजह से हम बिना वीडियो का सेशन करेंगे। ये हमारे लिए गुड न्यूज़ होगी आज की। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब लोगों ने एक काम करना है, एक दफ़ा मुझे कंफर्मेशन देते हैं जस्ट कि एक दफ़ा कंफर्मेशन देते हैं कि मेरी वॉइस ज़्यादा दूर से या स्लो तो नहीं आ रही। एक दफ़ा कंफर्म कर दें। ठीक है। अच्छा, अब अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, वॉइस का या किसी भी चीज़ का, तो काइंडली अपना नेटवर्क इशू चेक करिएगा। मेरी साइड से ऑल ओके है, ठीक है। अच्छा, तो न्यू सिस्टम की अगर बात करें तो कोई गैस कर सकता है न्यू सिस्टम क्या होगा? सेशंस नहीं हुए होंगे या क्या हुआ होगा? न्यू सिस्टम में क्या चीज़ हमने न्यू इम्प्लीमेंट करनी होगी या किस तरीके से काम करना होगा? हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो। तो जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बिल्कुल इंशाल्लाह सरप्राइज चीज होने वाली है। तो मीटिंग को अच्छे से अटेंड करिएगा एंड अपने पास लिखते जाइएगा जो जो चीज मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। जो जो सेशंस में बताऊंगा कि आपने अपने पर्सन्स को कौन कौन से सेशंस दिखाने, कौन से सेशंस नहीं दिखाने, वो तमाम चीजें आपने अपने पास लिखनी है, ठीक है। अब बेसिकली इसी मन से न्यू सिस्टम लॉन्च करने का मकसद, न्यू सिस्टम इम्प्लीमेंट करने का मकसद, न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद, सिंपल सा हमारा मोटिव सिर्फ एक ही है, विच इज सुपरवाइजर करना। एंड आप में से बहुत सारे लोगों का एक ही रीजन, एक ही मकसद है कि हम सुपरवाइजर बन जाएं। कैसा है? क्या ऐसा है? ओके। सो अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हमने अपने सुपरवाइजर को किस तरीके से क्वालिफाई करना है, ठीक है। अब नंबर वन पॉइंट, ठीक है, जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। नंबर वन पॉइंट जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, सुपरवाइजर आपकी आईडी में जब शो होगा जब आप उसको अपने माइंड में अचीव कर लोगे। हमारा कोई भी गोल हो, कोई भी टारगेट हो, वो हमारा जब पूरा होता है, जब अचीव होता है, सबसे पहले हमें उसे अपने माइंड में अचीव करना होता है, अपनी विल पावर के थ्रू, अपने बिलीफ सिस्टम के थ्रू। तो सबसे पहली चीज, आपको इस चीज को इस तरीके से पूरा करना है। सुपरवाइजर 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 करने से सुपरवाइजर नहीं होगा। सबसे पहले आपको अपने माइंड में उस चीज को अचीव करना है। अब अगर आपका यह गोल है तो आपको इसको करने के लिए क्या करना होगा? माइंड में अचीव करने के लिए कैसे? आपको उस चीज को हर दिन रिविजिट करना होगा। आपको हर दिन उसको रिविजिट करना होगा। रिविजिट किस तरीके से? कि आप अपने गोल को क्या कर सकते हो, अपने पास लिख के लगा सकते हो, लाइक अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे या वट एवर, कहीं पर भी आप एक विजन बोर्ड बना सकते हो। वहां पर वट एवर आपको अपने गोल को बार बार देखना होगा। जब आप अपने गोल को बार बार देखोगे वो रिविजिट होता जाएगा, ठीक है। तो वो चीज आपको क्या करेगी? और ज्यादा मजीद पुश करेगी अपने गोल को अचीव करने में। बट यहाँ पर अब अगर आपका सुपरवाइजर निकलता है, इसका कंप्लीट क्रेडिट किसको जाएगा? आपको। अगर आपका सुपरवाइजर नहीं निकलता, इसका कंप्लीट क्रेडिट किसको जाएगा? आपको। आप रिस्पॉन्सिबल हो अपने इस मंथ के बिजनेस के, इवन अपने हर मंथ के बिजनेस के। अगर आपका सुपरवाइजर हो रहा है, आपका बिजनेस आ रहा है, नहीं आ रहा, वॉट एवर, किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। आपके अपलाइन रिस्पॉन्सिबल नहीं है या वट एवर, कोई भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब मेरी साइड से वॉइस क्लियर होगी। सो यहाँ पर एक चीज जो मैं बोलूंगा कि आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। और जो लोग कहते हैं हमारे अपलाइन गाइड नहीं कर रहे, हमारे अपलाइन नहीं सिखा रहे, वट एवर दिस एंड दैट, ये चीज नहीं है। ये बिजनेस एक अच्छे अपलाइन होने का नहीं है, अच्छे डाउनलाइन होने का है।
आप एक अच्छे डाउनलाइन बन जाओ, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस रन कर जाएगा। तो आप ये नहीं सोचो मुझे अच्छे अपलाइन मिले, मुझे अच्छा अपलाइन मिले जो मुझे अच्छे से लेके चले, जो मुझे पुश करे। आप एक अच्छे डाउनलाइन बनो। ये एक अच्छे डाउनलाइन बनने का बिजनेस है। आप जिस दिन एक अच्छे डाउनलाइन बन गए, आप जिस दिन एक अच्छे डाउनलाइन बन गए, आपके टारगेट्स, आपके सीसीज खुद ही अचीव होने लगेंगे। ये चीजें आपकी खुद ही अचीव होने लगेंगी। बट पॉइंट हमारा यहाँ पर ये है कि हम अच्छे डाउनलाइन बने कैसे। हम बने कैसे एक अच्छे डाउनलाइन। अब यहाँ पर एक अच्छे डाउनलाइन बनने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल दो अपने अंदर की ईगो को, हम में से बहुत सारे लोगों के अंदर समटाइम्स ईगो होती है कि यार अगर अपलाइन ने मैसेज नहीं किया, अपलाइन ने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो मैं उसको मैसेज नहीं करूंगा या मैं उसको रिप्लाई नहीं करूंगी, वट एवर। ये सारी चीजें हमारे अंदर समटाइम्स रहती हैं। हमें इस चीज को अपने अंदर से निकालना है। एंड इस चीज के ऊपर अपने अंदर की ईगो को खत्म करने के लिए एक सबसे बेस्ट ऑडियो बुक है, ईगो इज द एनिमी। ईगो इज द एनिमी, ठीक है। आप लोग चाहें तो उसको सुन सकते हैं, बेस्ट ऑडियो बुक है, बेस्ट लाइक ईगो इज द एनिमी, ठीक है। तो आप लोग इसको सुन सकते हैं। एंड इस चीज के थ्रू लाइक आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर भी होंगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस चीज की कि सुपरवाइजर तो करना है, सुपरवाइजर तो करना है, अच्छा डाउनलाइन बनना पड़ेगा। आपने अपने अपलाइन को डेली प्रोग्रेस भेजनी है। अपलाइन रिस्पॉन्स कर रहे हैं, नहीं कर रहे, अपलाइन का एक्टिव होना जरूरी है। वो एक्टिव है और रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, हो सकता है वो बिजी हो, आपको रिप्लाई करेंगे। वैसे ऐसा होगा नहीं कि आप अपने अपलाइन को प्रोग्रेस भेजो और वो रिप्लाई ना करें, रिस्पॉन्स ना करें, इज इट नॉट पॉसिबल। बट आपने डेली प्रोग्रेस भेजनी है। आपका जब बिजनेस डाउन होगा ना, या आपका जब बिजनेस अप होगा, आपके अपलाइन आपकी ट्रैकिंग को देखकर ही आपके बिजनेस को अप करेंगे। अगर उनके पास आपकी ट्रैकिंग नहीं होगी ना, आपकी डेली की प्रोग्रेस नहीं होगी, वो आपके बिजनेस को अप नहीं कर सकते। एंड जैसे कि हमारी 7:30 मीटिंग चल रही है, हमारी 7:30 मीटिंग चल रही है। तो अब 7:30 मीटिंग का मोटिव क्या है? पर्सनली आप लोगों ने आज देखा होगा कि मैं उस मीटिंग में एक्टिव था, चैट बॉक्स में भी एक्टिव था, मीटिंग भी मैंने कंप्लीट अटेंड की। एंड मुझे बहुत सारे न्यू पॉइंट्स भी मिले। अब इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव हरगिज ये नहीं है कि जो चीजें मैम लाइबा आके सिखा रही हैं, बता रही हैं, गाइड कर रही हैं, हम सेम कॉपी इसको कर लें, नहीं। अब आप जो प्रोस्पेक्टिंग करते हो, आपको उससे रिजल्ट आते, तो मैम की प्रोस्पेक्टिंग में आज बहुत अच्छी लाइंस थी, बहुत अच्छे पॉइंट्स थे। आप क्या करो, उसको अपनी प्रोस्पेक्टिंग में ऐड ऑन कर लो सेशन की हाइप बनाने के लिए, ठीक है। सेशन की हाइप बना सकते हो। फॉलोअप की हाइप के पर्सन सेशन के बाद कॉल पे कैसे आएगा, मैम ने सारे पॉइंट्स बताए। आपने पर्सन के साथ कॉल पे बोलना क्या है, किस तरीके से बॉन्ड क्रिएट करना है, ऐसा क्या बोलना है जिससे पर्सन हंसेगा, अपनी स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है, ये तमाम चीजें, ये 7:30 ट्रेनिंग किस लिए? आपको एग्जैक्ट पॉइंट्स देने के लिए, कि आपको अपने फॉलोअप में, प्रोस्पेक्टिंग में, हर चीज के अंदर कुछ पॉइंट्स मिल जाए जिसके थ्रू आपकी हर चीज इंप्रूव हो जाए, ठीक है। अब मैं आता हूँ डायरेक्टली न्यू सिस्टम की तरफ, कि अब हमारा न्यू सिस्टम क्या है जिसके ऊपर हमने काम करना है। तो रेडी है सब? रेडी है सब? सब रेडी है? ओके, दैट्स ग्रेट। तो चलें, अब हम यहाँ पर सबसे पहले आपको आपके अपलाइन लीड्स प्रोवाइड करेंगे। आपको आपके अपलाइन लीड्स प्रोवाइड करेंगे एड्स के थ्रू। जो लास्ट टाइम मार्केटर से लीड्स ले रहे थे, वो वाली फॉर्म्स वाली लीड्स नहीं होंगी कि आपको फॉर्म्स भेजेंगे, नहीं। व्हाट्सएप पे ऐड चलेगा, वहां से आपको डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे लीड आएगी आपके नंबर पे, ठीक है। उसके लिए आपसे कोड लिया जाएगा सबसे। आपके कोड लेने के बाद आप कोड दोगे, आपके व्हाट्सएप पे ऐड चलेगा, आपको वहां से मिनिमम 30 to 40 लीड आएगी, ठीक है। कम से कम आपको 30 to 40 लीड आएगी, ठीक है। आपको 30 to 40 लीड आएगी। व्हाट्सएप बैन कैसे नहीं होगा, उसकी भी पॉलिसी में ग्रुप में शेयर करूंगा। उसको फॉलो करेंगे तो व्हाट्सएप बैन नहीं होगा, ठीक है। अब सबसे पहले अच्छे से सुन लें, कोई भी मुझसे क्वेश्चंस ना करे, ठीक है। अच्छे से सुन लें, या एक काम करते हैं, मैं 1-2 मिनट के लिए चैट बंद कर देता हूँ। जो भी आपके सवाल हो ना, अपने पास लिख के रखिएगा, ठीक है। अपने पास लिख के रखिएगा। देन जब मैं सारा समझा दूं, बता दूं, तो आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर हम बात करें, आपसे कोड लिया जाएगा, कोड देने के बाद आपका ऐड प्ले होगा व्हाट्सएप पे, जिसके थ्रू आपके पास लीड्स आ जाएंगी डायरेक्टली व्हाट्सएप पे। पर्सन आपको खुद मैसेज करेगा,
हेलो, टेल मी मोर अबाउट दिस बिजनेस या वट एवर वर्क डिटेल्स। आपको मैसेज आ गया। आप आगे से एक वॉइस नोट करोगे, आपको वॉइस नोट डायमंड ग्रुप में मिल जाएगा। आप क्या वॉइस नोट करोगे, ठीक है? आप एक वॉइस नोट करोगे, वो आप लोगों ने सब ने अपना न्यू वॉइस नोट क्रिएट करना होगा, ठीक है? बेसिकली वो वॉइस नोट क्या होगा, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बोल के बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड हसान मेमन फ्रॉम पाकिस्तान हैदराबाद। सो मैं आपको वर्क की तमाम डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूँ, बट वर्क की डिटेल्स देने से पहले आप मुझे अपना नेम बता दें, अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देते हैं, लाइक आपका नाम क्या है, कहाँ से और क्या करते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि पर्सन का नेम हमें शो नहीं हो रहा होगा। पर्सन का हमें नेम भी पता लग जाएगा, मैसेज को इंट्रोडक्शन दे देगा। देन आप वॉइस नोट पे प्रोस्पेक्टिंग करना चाहो, कॉल पे करना चाहो, कॉल इज मच बेटर देन वॉइस नोट, ठीक है? कॉल इज मच बेटर देन वॉइस नोट। देन आप उनको दिखाओगे डे वन, ठीक है? आप उनको दिखाओगे डे वन। अब ये जो हमारा एक एड प्ले होगा ना, ये हमारा एक एड प्ले होगा कितने में? 800 रुपीज में। आप सबको आपके अपलाइन की तरफ से एक एड लगवा के दिया जाएगा, जिसके अंदर 30 to 50 लीड आएंगी मिनिमम, ठीक है? 30 to 50 लीड आएंगी मिनिमम। अच्छे से सब सुने, सिर्फ सब इजी होके सिर्फ सुने। एक एक ऐड आप सबको आपके अपलाइन की तरफ से लगवा के दिया जाएगा, जो हमारी कमिटमेंट होती है ड्यूरिंग सीनियर अप्रोच कि आपको लीड्स हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? ये चीज हो गई। इसके बाद डे वन दिखा दिया। अब हमने सेम सिस्टम पुराना वाला फॉलो नहीं करना, कि हम डे वन के बाद पर्सन को ट्रेनिंग शुरू करवा देते हैं, 2 सेशन देते हैं, फिर 2 देते हैं, फिर 2 देते हैं, टेस्ट और 2 CC। ये नहीं करना, ठीक है? ये किसी ने भी नहीं करना, इस चीज का सब ने ध्यान रखना है, ठीक है? डे वन दिखाने के बाद हम नेक्स्ट डे पर्सन को एक सेशन दिखाएंगे। अब वो हमारा एक सेशन कौन सा होगा? हाउ टू डू वर्क इन FLP, ठीक है? हाउ टू डू वर्क इन FLP। हम ये सेशन दिखाएंगे पर्सन को, ठीक है? और हर सेशन के बाद फॉलो अप करेंगे, इसका ध्यान रखना है, हर सेशन के बाद फॉलो अप करेंगे। फॉलो अप बेसिकली कैसे करेंगे, वो कल मैम लाइबा हाउ टू डू के ऊपर फॉलो अप गाइड करेंगी हमें। 2 सेशन के फॉलो अप मैम हमें गाइड कर देंगी इंशाल्लाह। एक के जो भी मैम गाइड करेंगी, पॉइंट्स हमें बता देंगी, वैसे हमने फॉलो अप करना है। बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, चाहे लाइव दिखाओ चाहे रिकॉर्डिंग दिखाओ। देन नेक्स्ट सेशन हाउ टू डू वर्क इन FLP, ठीक है? फिर नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे सेशन दिखाएंगे कौन सा? डायरेक्ट पर्सन को मार्केटिंग प्लान। डायरेक्ट पर्सन को क्या दिखाएंगे? मार्केटिंग प्लान। ये 3 सेशन हो गए, बिजनेस प्रेजेंटेशन, हाउ टू डू, मार्केटिंग प्लान। क्लियर है सबको यहाँ तक? कोई पर्सन चैट बॉक्स में टाइप करते, मैंने चैट ओपन कर दी है। बिजनेस प्रेजेंटेशन, हाउ टू डू और मार्केटिंग प्लान। आप इन सब के फॉलो अप करेंगे, बिजनेस प्रेजेंटेशन का करेंगे जैसे आज मैम लाइबा ने बताया, सेम एज इट इज वैसे फॉलो अप कर सकते हो। बिल्कुल खतरनाक बेस्ट फॉलो अप था, ठीक है? जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, सो जैसे मैम ने बताया वैसे फॉलो अप कर सकते हो। फॉलो अप के बाद, ठीक है, फॉलो अप के बाद क्या होगा? फॉलो अप के बाद जैसे कि मैम ने बताया, वाई नॉट फॉर एवर की रिकॉर्डिंग एज अ टास्क दे सकते हो, ठीक है, उसको मोटिवेट करने के लिए। फिर जो मेन सेशन दोगे, हाउ टू डू वर्क इन FLP और मार्केटिंग प्लान। अब मार्केटिंग प्लान के बाद हम अपने सिस्टम में जो न्यू चीज एंटर करने वाले हैं, विच इज विच इज सर्विस चार्जेस, ठीक है? विच इज सर्विस चार्जेस। जैसे कि हमें एक इश्यू आता है कि हमारा पर्सन सीरियस होकर ट्रेनिंग अटेंड नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसका कुछ पैसे नहीं लगे हुए होते। क्योंकि उसके कुछ पैसे नहीं लगे हुए होते, तो वो सीरियस होकर ट्रेनिंग अटेंड नहीं करता। 5 बिगनर बन जाते हैं, 10 बन जाते हैं, एंड में एक रह जाता है, एक सीरियस होकर 2 CC तक आता है, ठीक है? अब क्या बोल के सर्विस चार्जेस लेने एंड किस अकाउंट में लेने, ठीक है, वो सारी चीजें आपको मैं गाइड कर रहा हूँ। अब मार्केटिंग प्लान के फॉलोअप पे हम उसको एक कम्युनिटी का बोलेंगे। हम बोलेंगे क्या, कि अभी तक आपने, लाइक मुझे ना आपके साथ प्रॉपरली इसके वॉइस नोट आपको डायमंड ग्रुप में मिल जाएंगे लीडर्स के, ठीक है? कि अभी तक है ना, हमारे पास तकरीबन, मेरे पास 100 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं जहां से आपने फॉर्म फिल किया वहां से, ठीक है? जहां से आपने फॉर्म फिल किया वहां से, मतलब जहां से आपने मुझे मैसेज किया, 100 एप्लीकेशन मुझे रिसीव हुई हैं, ठीक है? 100 एप्लीकेशन मुझे रिसीव हुई है, जिसमें से हम कुछ पर्सन को फाइनलाइज कर रहे थे सिर्फ अभी नॉर्मल ट्रेनिंग देके, नॉर्मल सेशन देके, माइंडसेट चेक करने के लिए, ठीक है? माइंड, ये मैं आपको लोगों को वॉइस नोट भी कर दूंगा, डिफरेंट लीडर्स भी वॉइस नोट कर देंगे डायमंड ग्रुप में, ठीक है? सिर्फ माइंडसेट चेक करने के लिए हम एक ट्रेनिंग दे रहे थे, जिससे हमें पर्सन के माइंडसेट पता चल जाएंगे। सो असल जो हमारी ट्रेनिंग शुरू होगी ना,
वो एक कम्युनिटी में होगी, जो कि राउंड अबाउट 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग होगी, जो कि जिसको डील करेंगे डायरेक्टली सर हसान, क्योंकि मेरा मार्केटिंग प्लान पर्सन देख कर आया है। ठीक है, क्योंकि मेरा मार्केटिंग प्लान देख कर आया है, तो आपको एक कम्युनिटी में ऐड किया जाएगा, और आपको एक कम्युनिटी में ऐड किया जाएगा, और उस कम्युनिटी में सर आसान जैसे चीजों को मैनेज करेंगे, तो उस कम्युनिटी के और जितने भी लीडर्स वहां पर होंगे, उसके सर्विस चार्जेस हैं जस्ट 299, जस्ट 299 उसके सर्विस चार्जेस हैं, आपने वो पे करने। अब अगर हम 3 दिन की ट्रेनिंग देके पर्सन से 2 सीसी करवा सकते हैं, तो क्या 3 दिन के फॉलोअप करके बिजनेस प्रेजेंटेशन का, ठीक है, बिजनेस प्रेजेंटेशन का, हाउ टू डू का, मार्केटिंग प्लान का, जिसके अंदर उसको फॉरएवर पूरा समझ आ जाएगा ऑलमोस्ट, कि फॉरएवर में कितने लेवल्स हैं, कितने इंसेंटिव है, सारी चीजें उसको पता चल जाएंगी। ठीक है, सारी चीजें उसको पता चल जाएंगी। क्या आप 299 मतलब 10 300 की क्लोजिंग कर लोगे? जब आप उसको ये बोलोगे ना कि उस ग्रुप के सर्विस चार्जेस हैं, तो वो पर्सन इजीली क्लोज हो जाएगा। जो एडमिन्स हैं, ठीक है, डायमंड ग्रुप के, तो वो शेयर भी कर देंगे बिलिंग्स की, हमने खुद लीडर्स ने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया, हमारी कम्युनिटी बनी हुई है, हमारी एक कम्युनिटी बनी हुई है, वहां पे हमने इनरोलमेंट की निकाली भी है, निकलवाई भी है पर्सन्स की बहुत सारी, तो आपको उसकी पिक्चर भी भेज देंगे कि हाँ इससे रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, भाग गया तो ये सारे ऑब्जेक्शंस हैं, मैं सबके जवाब दूंगा, अभी सिर्फ मुझे सुने अच्छे से, क्वेश्चंस ना करें। अगेन चैट बंद कर देता हूँ, एक सेकेंड, इस तरीके से नहीं मानेंगे सब, जस्ट वेट अ सेकेंड, चैट ही बंद कर देता हूँ। ये चीज हो गई। हम ये बोलेंगे कि उस ग्रुप के वो सर्विस चार्जेस हैं, ठीक है, कम्युनिटी के, सॉरी कम्युनिटी बनाएंगे, उस कम्युनिटी के सर्विस चार्जेस हैं, ठीक है, एंड वहां पर जो लीडर्स होंगे, आपको उनका पर्सनली कांटेक्ट भी हो रहा होगा, अगर आपको कोई इशू हो, आपको स्कैम डाउट से कोई भी डाउट हो, तो आप पर्सनली उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, आपका पर्सन डायरेक्टली मुझसे या मैम लाइबा से या वट जो भी लीडर्स हैं वहां पर, उनसे कांटेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, ये चीज हो गई। हम उसको ये चीज बोलेंगे, एंड उसको टाइम देंगे 1 से 2 घंटे का, 3 घंटे का, कि आपने इतनी इनरोलमेंट करनी है, इतनी सर्विस चार्जेस आपने पे करने हैं। ठीक है, इतने सर्विस चार्जेस आपने पे करने, पर्सन करेगा। अच्छा, अब जो पर्सन नहीं करेगा, भाग गया, तो क्या आपको लगता है कि जो पर्सन भाग जाएगा वो 2 सीसी करेगा आपके साथ, जो 300 नहीं देगा? आपको लगता है कि वो आपके साथ फिर 2 सीसी कर लेगा? हमें ड्यूरिंग ट्रेनिंग इशू क्या आता है, अभी जब तक हम सर्विस चार्जेस नहीं ले रहे, चैट बॉक्स में बताएं, चैट खोलिए, कि पर्सन हमारा सीरियस होके नहीं चलता, होता ये नहीं होता। बिलीव मी, जिन लीडर्स ने अभी सर्विस चार्जेस निकलवाए हैं ना पर्सन से, चाहे उसने 300 दिए भले, अगर उसको सुबह का टाइम दिया है ना कॉल का, वो सुबह में एक्टिव हुआ है। हमने 6 बजे और 9 बजे लाइव ट्रेनिंग चलाई थी उस कम्युनिटी में। पर्सन ने क्या किया, हर सेशन लाइव अटेंड किया है, हर सेशन लाइव अटेंड किया है, हर सेशन उसने लाइव अटेंड किया, इतनी वैल्यू दी है ट्रेनिंग को। अगर अभी हम लाइव चलाएं, आपको लगता है पर्सन लाइव ट्रेनिंग अटेंड करेगा? आपको लगता है पर्सन लाइव ट्रेनिंग अटेंड करेगा? नहीं, वो वैल्यू ही नहीं देगा चीजों को। सो पॉइंट इज कि आप लोग ये नहीं सोचो पर्सन भाग गया, तो जिसने भागना है उसने 2 सीसी तो आपके साथ वैसे ही नहीं करना। सो पॉइंट इज, अब यहां तक हो गया, अब कम्युनिटी में पर्सन ऐड हो जाएगा, आप सबको कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आपके अपलाइन आपको ग्रुप कॉल पे चीजें और मजीद अच्छे से गाइड भी कर देंगे। ठीक है, तो वो चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब यहां तक अगर हम बात करें, कम्युनिटी में पर्सन पे करेगा, उसके लिए अकाउंट में प्रोवाइड करूंगा, सिर्फ उसी अकाउंट में पेमेंट आएगी। ठीक है, सिर्फ उसी अकाउंट में पेमेंट आएगी। एंड अगर हम बात करें उस पेमेंट से होगा क्या, मैं आप लोगों को वो भी बताता हूँ। 299, आप मैक्सिमम 299 ले सकते हो, 399 ले सकते हो, 499 ले सकते हो एनरोलमेंट फीस। ठीक है, 299, 399, 499, इससे ज्यादा कोई नहीं लेगा, क्योंकि हम सर्विस चार्जेस पर्सन को बोल रहे हैं। अब कम्युनिटी में पर्सन ऐड हो गया, कम्युनिटी में ऐड होने के बाद क्या होगा, पर्सन की 3 दिन की ट्रेनिंग है, पर्सन के 3 दिन की ट्रेनिंग है। देखें चैट बॉक्स में ना कोई भी हंसी मजाक नहीं करे, सीरियस होके सब सेशन को सुने। न्यू सिस्टम है, फिर चीजें समझ नहीं आएंगी, तो टारगेट्स पूरे नहीं होंगे। सब सीरियस हो जाए। सो पॉइंट इज के अब अगर हम बात करें, तो क्या हमने क्या करना है, उस कम्युनिटी के अंदर क्या होगा, 3 दिन की पर्सन की ट्रेनिंग होगी। ठीक है, पहले दिन होगा ट्रेनिंग डे 1 में, कम्युनिटी के अंदर जब पर्सन ऐड हो जाएगा ट्रेनिंग डे 1 में, फाइनेंशियल नॉलेज, ठीक है, और प्रोडक्ट नॉलेज।
प्रोडक्ट नॉलेज शाम को 6 बजे, फाइनेंशियल नॉलेज रात को 9 बजे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके। अच्छा, सर्विस चार्जेस जो है ना वो जस्ट 299 रहेंगे, इससे ज्यादा कोई नहीं लेगा। ठीक है, 399 भी नहीं, 499 भी नहीं, जस्ट 299। ठीक है, जस्ट ओनली 299। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई सबको? क्लियर हो गई? ओके, चैट बंद है। अब यहाँ पर पहले दिन ट्रेनिंग में क्या होगा? फाइनेंशियल नॉलेज और प्रोडक्ट नॉलेज 6 बजे 9 बजे। दूसरे दिन होगा कैलकुलेशन ऑफ लाइफ और फॉरएवर का असली सच। ठीक है, ये चार्ट पूरा ग्रुप में आ रहा है। ठीक है, थर्ड डे होगा जर्नी ऑफ लीडर और लाइफ इज फॉरएवर विदाउट फॉरएवर। देन पर्सन की ट्रेनिंग खत्म। पर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद टेस्ट नहीं करवाना, डायरेक्ट पर्सन के पेरेंट्स से बात करेंगे कॉल पे। ठीक है, सो मैम लाइबा ये चार्ट जो है प्रॉपर ये डायमंड ग्रुप में शेयर कर दें काइंडली। ये चार्ट अनाउंसमेंट ग्रुप में, सॉरी, शेयर करिएगा, डायमंड ग्रुप में नहीं। ठीक है, तो ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, पर्सन के पेरेंट्स से बात करोगे, पेरेंट्स से बात करके देन उनका इंटरव्यू करवा के फिर 2 सीसी दोगे। अब अगर आपको 30 40 50 लीड आ रही है एक एड से, ठीक है, तो आपने एक एड से 4 एनरोलमेंट निकालनी है। आपने एक ऐड से 4 एनरोलमेंट निकालनी है, मिनिमम 4 एनरोलमेंट सबने निकालनी है। इजीली निकलेगी, इजीली निकलेगी। सारा खेल होगा माइंडसेट का। नेगेटिव फंड को पिक करोगे ना कि यार पैसे लेने, पर्सन बाद में बोलेगा आपने पहले बोला था कि कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये वो दिस एंड दैट। हर चीज का आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, जब पर्सन इन्वेस्टमेंट का बोल रहे हैं वहां पे क्या बोल रहे हैं, हर चीज का आंसर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो पॉइंट इस चीजों को वो नहीं करिएगा, लाइक मिस नहीं करिएगा, मैसअप क्रिएट नहीं करिएगा। ठीक है, हमें इसी सिस्टम को फॉलो करना है। एक ऐड से आपने मिनिमम 4 एनरोलमेंट निकालनी है। अब जो 4 एनरोलमेंट निकली 299 की, 299 की 4 एनरोलमेंट निकली, आप उससे 800 में अपना अगेन ऐड चलवा लोगे। आप उससे 800 में अगेन ऐड चलवा लोगे, उसी अमाउंट से अगेन ऐड चलवा लोगे। अपलाइन की तरफ से एक ऐड चलेगी, आपका आपका लीड पे पैसा लगा ही नहीं। सेकंड टाइम जो लीड पे पैसा लगा वो आपने जो एनरोलमेंट निकलवाई वहां से लगा, आपका खुद को नहीं लगा, आपका खुद का नहीं लगा। बट अगर आपकी उन लीज में से एक भी एनरोलमेंट नहीं निकली, तो आपने क्या करना है? तो आपने खुद की जेब से, खुद की पॉकेट मनी से 800 1000 लगा के ऐड चलवाना है। ऐड आपको आपके अपलाइन चलवा के देंगे। ठीक है, मेरे थ्रू ही चलेगा ऐड। आपके अपलाइन मेरे थ्रू आप लोगों को ऐड चलवा के देंगे, या अगर वो खुद चलाना जानते हैं तो वो फिर खुद प्ले करके देंगे। क्लियर है सबको? अब जब आप एक इनरोलमेंट निकालोगे ना, ठीक है, जब आप एक सर्विस चार्जेस निकालोगे, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, सर्विस चार्जेस है, पर्सन को ये क्लियर करना है सबने। ठीक है, बिल्कुल, पर्सन के इनरोलमेंट से, पर्सन के सर्विस चार्जेस से हम दोबारा ऐड प्ले करेंगे, वहां से लीड निकालेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जब आप 4 एनरोलमेंट निकालोगे तो एक पर्सन 2 सीसी करेगा। जब आप 4 सर्विस चार्जेस निकालोगे ना, ठीक है, जब आप 4 सर्विस चार्जेस निकालोगे तो एक पर्सन 2 सीसी करेगा। ये हमारा रेशियो निकलेगा, 4 सर्विस चार्जेस, एक 2 सीसी। ठीक है, 4 सर्विस चार्जेस, एक 2 सीसी। सुपरवाइजर करने के लिए कितना सीसी रिक्वायर्ड है? सुपरवाइजर करने के लिए कितना सीसी रिक्वायर्ड है? 10 सीसी। आप सब लोगों ने 20 सर्विस चार्जेस निकलवाने, 299 के। 20। ठीक है, 20 सर्विस चार्जेस निकालोगे, हर 4 में से 1 क्लोज होता जाएगा। एंड बिलीव मी, जो पर्सन आपको सर्विस चार्जेस पे करेगा ना, वो पर्सन आपके साथ 2 सीसी तक जाएगा। उसको ड्यूरिंग ट्रेनिंग कोई नेगेटिव वीडियो भी मिल गई ना, इवन उसको उसके घर वालों ने, पापा ने, मम्मा ने, चाचू ने, खाला ने, पुप्पा ने, किसी ने भी नेगेटिव कर दिया, वो डायरेक्ट ब्लॉक नहीं करेगा, क्योंकि उसने 300 दिए। और आपको 300 की पावर का पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने तो 300 की पावर को देख लिया। हम लोगों ने तो 300 की पावर को देख लिया, हम लास्ट 10 डेज से इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फिर वो हमारे पास आके डिस्कस करेगा कि भाई या बहन मुझे बताओ ये मसला है, अब मैं क्या करूं। फिर हम उसकी नेगेटिविटी को क्लियर कर देंगे, उसके पेरेंट्स से भी बात करके, उसके पेरेंट्स से भी बात करके। तो वो पर्सन हमारे साथ कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, वो पर्सन हमारे साथ कनेक्टेड रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज है,
एक पर्सन है जिसको आपने टाइम दिया 2 घंटे का, बट वो कह रहा है मैं अभी राइट नाउ अमाउंट सबमिट नहीं करवा सकता, मैं सुबह करवा दूंगा, सुबह करवा दूंगी, अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, घर से बाहर जाना है या लेट हो गया है। ठीक है, अगर वो ये बोलता है, तो ग्रुप में ना फिर इनरोलमेंट आप लोगों की निकलती जाए ना डेली बेसिस पे, आप लोगों ने उसकी पिक्चर शेयर करनी है ग्रुप में जब आप लोग करोगे। तो आप क्या करना है, अपने पर्सन को भेज देना कि आपकी इनरोलमेंट मैंने करवा दी अपने पास से, आप सुबह मुझे दे देना। इस तरीके से पर्सन से इनरोलमेंट करवा लेना, उसको बोलना वो कम्युनिटी में ऐड करवा देती हूँ। देन अगर आप 6 बजे हमारा सेशन होगा कम्युनिटी में, 6 बजे से पहले करवा दोगे शाम तक, तो मैं आपको कम्युनिटी में ऐड रखूंगा, अदरवाइज रिमूव कर दूंगा। ठीक है, ये चीज हो गई। देखिए अब 300 का मतलब ये नहीं कि पर्सन हमारे साथ 2 सीसी करेगा। पर्सन बोलेगा 300 तुम रखो, हाँ भाई मैंने 2 सीसी नहीं करना, मैंने लाख नहीं लगाना, पर्सन बोल सकता है। पर्सन लाजमी बोलेगा ये 300 गए तेल लेने, मैंने सीख तो लिया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट पॉइंट इज देखो, हमें 4 पर्सन सीरियस मिल जाएंगे। देन डिपेंड करता है हमारे फॉलोअप्स के ऊपर, हम पर्सन को माइंडसेट कैसे दे रहे हैं। हम अगर उसको तगड़ा माइंडसेट दे रहे हैं, उसको उसका फ्यूचर दिखा रहे हैं, ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग हर चीज कर रहे हैं, तो फिर वो 2 सीसी करेगा ही करेगा। पॉइंट ये है, 300 निकालने का मकसद क्या है? पहला, लीड्स का हमारा जो बर्डन है पेमेंट का वो खत्म हो जाए, कि हमारा खुद का पैसा ना लगे, अगर लग भी रहा है तो कम लगे, ज्यादा ना लगे, कम लगे। ठीक है। दूसरी चीज के 300 के जरिए पर्सन सीरियस हो जाए। अब ये जो ट्रेनिंग बन रही है ना, बिजनेस प्रेजेंटेशन, फिर हाउ टू डू, फिर मार्केटिंग प्लान, और फिर कम्युनिटी में 3 दिन की ट्रेनिंग। ठीक है, फिर कम्युनिटी में 3 दिन की ट्रेनिंग, टोटल 6 दिन बन रहे हैं ये। अभी जैसे कि मंथ का स्टार्ट है, अभी जैसे कि मन का कह सकते हैं स्टार्ट है, एंड नहीं है। जब हम 22 तक पहुंच जाएंगे ना, 22, 23, जब हम कम्युनिटी की ट्रेनिंग को कर देंगे 2 दिन का। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, और एक और सेशन कोई भी रख लेंगे, लाइफ इज फॉरएवर या फॉरएवर का असली सच। ठीक है, वो अनाउंस कर दिया जाएगा। और हाउ टू डू और मार्केटिंग प्लान एक ही दिन दे देंगे, तो हमारी ट्रेनिंग 6 दिन से 3 दिन में कन्वर्ट हो गई। बट अभी हमारे पास डेज हैं, टाइम है, कोई जल्दी नहीं है, क्लोजिंग अभी सर पे नहीं खड़ी, टाइम मंथ क्लोज नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, पर्सन को 6 दिन का टाइम भी देंगे, उसको अच्छे से ट्रेनिंग भी अटेंड करवाएंगे, ज्यादा मोटिवेशनल लर्निंग भी देंगे, सारी चीजें देंगे, जिससे उसकी वाई क्लियर हो जाए। एंड आप उसको जो टेस्टिमनीज वगैरह दिखाना चाहो पर्सनल, वो भी दिखा सकते हो, ताकि आपको उसके साथ बॉन्ड बनाने में ज्यादा दिन मिल सके, ताकि आपको बॉन्ड क्रिएट करने में ज्यादा दिन मिल सके, ट्रस्ट बिल्ड करने में ज्यादा दिन मिल सके। इससे आपका ये बेनिफिट होगा ज्यादा लंबी ट्रेनिंग देने से। बट जब मंथ क्लोजिंग पे होगा तो 2 दिन की देंगे। ठीक है। अब जब आप अपने पर्सन को कम्युनिटी में ऐड करोगे ना, तो यहाँ पर एक और कंफ्यूजन होगी जो आप सबको आएगी, कि अगर मेरी इनरोलमेंट जैसे कम्युनिटी शुरू हो जाएगी कब से, कम्युनिटी हमारी शुरू हो जाएगी कब से, लीड्स के ऐड आप लोगों के अपलाइन चलवाना शुरू कर देंगे कल से सबके, इंशाल्लाह 1 बाय 1, एक दिन में सबके नहीं चलेंगे, 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर सबके चलेंगे, जब तक सेल्फ लीड जनरेट करें उसके ऊपर भी काम करें। अब 3-4 दिन में सबके ऐड चल जाएंगे। ठीक है, मतलब 10 तक 12 तक इंशाल्लाह सबके ऐड चल जाएंगे। देन अब क्या करना है, हमने सिंपल सी एक चीज करनी है, कम्युनिटी हमारी शुरू हो जाएगी कब से, कम्युनिटी शुरू कर देंगे हम 10 से, 10 तारीख को कम्युनिटी हम शुरू कर देंगे, 10 या 11 से। देन आप अपने पर्सन्स को उसके अंदर ऐड करवा सकते हो। ठीक है। अब 11 को कम्युनिटी में ट्रेनिंग का डे 1 सेशन है। डे 1 सेशन क्या है, बिल्कुल कोई सी भी लीड हो, प्रमोशन की लीड हो, सेल्फ लीड हो, आपने उनसे भी पैसा लेना है, सेम सिस्टम फॉलो करना है। 10 ऐड वाली लीड नहीं, सब लीड पे सेम सिस्टम फॉलो करना है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, पहला दिन है फाइनेंशियल नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज। बट आपका पर्सन आया कम्युनिटी के डे 2 में, आपका पर्सन आया कम्युनिटी के डे 2 में, तो आपने ये नहीं सोचना कि यार पहला दिन तो इसका मिस हो गया, मैं इसको भी कैसे सेशन अटेंड कराऊं। आप उसको अटेंड करवा सकते हो। क्यों? क्योंकि सेशन कोई वो नहीं है, सेशन इजीली मैनेजेबल है। सर ये जो आपने शेयर किया है चार्ट, ये नहीं है, ये रिमूव कर दें काइंडली, चेंज किया है हमने थोड़ा सा। डे 2 पे है कैलकुलेशन ऑफ लाइफ और फॉरएवर का असली सच। ठीक है, तो आप डे 2 में भी पर्सन को बिठा सकते हो, कम्युनिटी में ऐड करवा सकते हो। बट कोशिश ये करनी है कि आप पर्सन को 6 बजे से पहले पहले ऐड करो, 6 बजे के बाद ऐड नहीं करो। ठीक है। अगर आपका पर्सन डे कम्युनिटी का ट्रेनिंग का डे 3 चल रहा है और आपके पर्सन का डे 1 होगा, तो आप डे 3 में भी एंटर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि डे 3 में क्या होगा, जर्नी ऑफ लीडर, लाइफ विद फॉरएवर, विदाउट फॉरएवर।
तो ऐसे कम्युनिटी में आप किसी भी दिन ऐड कर सकते हो, ट्रेनिंग कहीं से भी शुरू करवा सकते हो मिड से। बस 3 दिन की करवानी है। एक चीज का ध्यान रखना है कि 3 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट हो, आपने पर्सन को रिमूव कर देना है, वरना चौथे दिन दोबारा ट्रेनिंग डे 1 के सेशन आ जाएंगे उसके अंदर, तो पर्सन बोलेगा तो रिपीट कर रहे हैं। तो 3 दिन की ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट हो, आपने अपने पर्सन को कम्युनिटी से रिमूव करवाते जाना है। क्लियर है सबको? अब ये पूरा चार्ट बन के डायमंड ग्रुप में आ रहा है, अकाउंट आ रहा है कि आपने एनरोलमेंट कहाँ मंगवानी है। अगर कहते हैं कम्युनिटी कल से शुरू कर दें तो कल से भी शुरू कर सकते हैं। कब से शुरू करें, क्या कहते हैं? वो फिर आप लोगों को ग्रुप में बता देंगे, क्योंकि आप लोगों के कुछ पर्सन ऑलरेडी चल रहे होंगे, तो वो फिर आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, आप लोगों को वहां से वो सारा अपडेट कर देंगे। सो अब आप लोगों को एक एक ऐड अपलाइन की तरफ से मिल जाएगा। व्हाट्सएप बैन कैसे नहीं होगा उसकी भी पॉलिसी अनाउंसमेंट ग्रुप में आ जाएगी। तो जब अपना ऐड प्ले करोगे, आपने उस पॉलिसी को पहले रीड करना है। पर्सन को कोड देने से पहले वो आपसे कोड पूछेंगे, कोड देने से पहले वो पॉलिसी पढ़नी है। रिमूव आप वहाँ के एडमिन जो भी होंगे उनको बोलेंगे, वो रिमूव कर देंगे। ठीक है, रिमूव करने के लिए आपको नंबर दे दूंगा पर्सन का, वो सबको रिमूव करते जाएंगे। आपने बस उनको नंबर भेजना है कि रिमूव कर दें, ऐड कर दें, वो ऐड और रिमूव करते जाएंगे। एक चीज का ध्यान रखना, 6 बजे से पहले डेली, शाम 6 बजे से पहले, ठीक है, डेली शाम 6 बजे से पहले ऐड करना है, 6 बजे के बाद नहीं करना। अब हमने 300 नहीं बोलने, 299 बोलने। ठीक है, 300 नहीं बोलने, 299। इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों को ना इसके ऊपर हंसी आ रही होगी कि ऐसा क्यों। देखो, सेल्स की ना कुछ स्ट्रेटेजीज होती है। ठीक है, सेल्स की कुछ स्ट्रेटेजीज होती है। उनमें से एक स्ट्रेटेजी है, जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि हमें ना ये नहीं बोलना चाहिए कि मतलब यहाँ पर लोअर प्राइस है, या वट एवर, क्या कहते हैं, डिस्काउंट ऑफर है, लिमिटेड टाइम ऑफर। कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक जिनके अगेंस्ट हमें ये बोलना चाहिए। जैसे कि अगर 1000 है तो 999। आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, इंस्टाग्राम पे ऐड आते हैं, बहुत जगह आते हैं। क्या होता है कि वहां पे ये लिखा हुआ होता है 99, 199, 299, 199। तो ये सेल्स की स्ट्रेटेजी होती है कि वो मतलब ज्यादा लग भी नहीं रहा और इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म भी लगता है इसके अंदर। ठीक है, एग्जैक्टली। ब्रांड्स पर भी लाइक कभी इस तरीके से नहीं होता कि 12,000 है, वहां पर होगा 1199। सो हमें ये चीजें भी लर्न करनी चाहिए, सेल्स स्ट्रेटेजीज में आती हैं ये सारी चीजें। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, अब किसी का क्वेश्चन है तो करते जाएं क्वेश्चन। पर्सन कितने भी सेंड करे, आपने बस उन अमाउंट से अगेन ऐड चलवाना है। उन अमाउंट से आपने अगेन ऐड प्ले करना है। अगर आपकी एक इनरोलमेंट, आपको अपलाइन ने एक ऐड चलवा दिया, आपकी एक भी सर्विस चार्जेस नहीं निकली, ये नहीं सोचना मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया, मेरा काम नहीं चल रहा। आप खुद 800 लगा लेना और 40-50 लीड से अगेन निकलवा लेना। 3 इनरोलमेंट निकालोगे मिनिमम, आपका क्या हो जाएगा, एक ऐड चल जाएगा 3 इनरोलमेंट से खाली। 20 इनरोलमेंट निकाली तो 5 ऐड चल जाएंगे। ठीक है, मिनिमम 5 ऐड चल जाएंगे आपके, 5 ऐड से आपके इजीली 5 ऐड से 20 इनरोलमेंट निकल आएंगी। सेशन लाइव होंगे। ठीक है, अगर कोई पर्सन अटेंड नहीं कर पाएगा, तो वो फिर उसको रिकॉर्डिंग आप लोग MP3 में, MP4 या MP3 जो भी होता है उसमें दे सकते हो। सिंपल सुपरवाइजर करने का एक ही तरीका है, सिंपल एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? पेमेंट किस अकाउंट में मंगवानी है 299, उसके लिए आप लोगों को डायमंड ग्रुप में अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल एक ही तरीका है सुपरवाइजर करने का। डजन मैटर आपके पास टीम हो या ना हो, डजन मैटर आपके पुराने सीसीस पड़े हुए हो या ना पड़े हुए हो, डजन मैटर आपके पास बिजनेस हो या ना हो, आपने 20 इनरोलमेंट निकालनी है। अब 20 इनरोलमेंट के लिए आपको और मजीद इनरोलमेंट मतलब सर्विस चार्जेस निकालने का वेट नहीं करना, खुद ही 5 ऐड लगवा लेना। हर 2 दिन में, 3 दिन में अपना ऐड लगवा लो, 5 दिन में ऐड लगाओ। इस तरीके से मैनेज कर लो, सिंपल। 20 इनरोलमेंट निकालोगे, अचीव हो जाएगा। बिल्कुल एक ही दिन में हाउ टू डू और मार्केटिंग प्लान वॉच करवा सकते हैं। आपके ऊपर है, एक एक दिन में करवाना चाहो वैसे भी करवा सकते हो, एक ही दिन में करवाना चाहो वैसे भी करवा सकते हो। ये चीज आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। फॉलोअप्स की अगर बात करूं तो फॉलोअप्स के रिलेटेड इंशाल्लाह कल वो 7:30 ट्रेनिंग होगी, उसको अटेंड करेंगे।
एंड इस तरीके से इंशाल्लाह 10 सीसी से सुपरवाइजर हम इजीली कर सकते हैं। बट पॉइंट इज, आप लोगों ने इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है। एक दफा काम करके एक दफा के ऐड से जज नहीं करना किसी ने भी। बाकी जितनी इनरोलमेंट्स अभी निकली हैं इन लास्ट फ्यू डेज में, मैं आप लोगों को इनरोलमेंट शेयर भी करूंगा ग्रुप में। तो आप लोग देखना कि वाकई यहाँ इनरोलमेंट निकली है या नहीं। ये सिस्टम बेसिकली इंट्रोड्यूस कराने के सिर्फ दो रीजन है। पहला, पर्सन सीरियस होकर ट्रेनिंग अटेंड करे, दूसरा लीज पे हमारा कम पैसा लगे। एंड सर्विस चार्जेस बोलने, किसी को भी ये नहीं बोलना कि फॉरएवर की ट्रेनिंग के पैसे नहीं। सर्विस चार्जेस बोलने हैं उस कम्युनिटी के ग्रुप के सर्विस चार्जेस हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को वो शेयर करवा देता हूँ। 299 अमाउंट बोलनी है, अकाउंट्स वगैरह वॉइसेस वगैरह क्या बोलना है, सारी चीजें वो भी शेयर करवाता हूँ, ठीक है। सो बाकी अपलाइन के साथ कॉल रखें अपनी, तो आपके अपलाइन इंशाल्लाह कल सबके टीम कॉल्स रखेंगे, गाइड करेंगे आपको किस तरीके से मैनेज करना है चीज़ों को। तो बाकी कल मैम लाइबा का सेशन भी होगा, ठीक है। कम्युनिटी का लिंक आ जाता है, तो मैम लाइबा कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स जो अभी मेरे से मिस हो गए होंगे वो भी इंशाल्लाह 7:30 ट्रेनिंग में गाइड कर देंगी। फिर उस चीज़ को देख लेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? अच्छा, अब कोई भी पर्सन ये नहीं बोले यार 20, मतलब 20 बिगनर बनाऊंगा तो 5 लोग करेंगे। अगर आपका रेशियो 1 में से 1 पर्सन करता है ना, तब भी आप क्या करना, तब भी आप टारगेट ये रखना मैंने 20 एनरोलमेंट निकालनी है। आप जब भी अपना टारगेट ये रखना, ताकि आप कंफर्ट जोन में ना जाओ। आपके 5 विंगर बन जाए, रिलैक्स नहीं होना कि ये पांचों कर लेंगे मेरा 10 सीसी हो जाएगा। आप 20 का टारगेट रखना। 20 एनरोलमेंट का, एक एनरोलमेंट का मतलब 1 पर्सन 2 सीसी पे गया आपका। वो करेगा नहीं करेगा डजेंट मैटर। 1 पर्सन 2 सीसी पे गया। एक सर्विस चार्जेस निकालोगे, पर्सन 2 सीसी पे गया आपका, वो 2 सीसी लेगा ही लेगा। देन करना ना करना वो बात की बात है। इंशाल्लाह करेगा भी। जब आप उसको 6 दिन की इतनी लॉन्ग ट्रेनिंग और अच्छे से माइंड बना के दोगे, तो वो इंशाल्लाह करेगा भी आपके साथ। तो मजीद इंशाल्लाह वो कॉल वगैरह पे सेम जो डाउट्स वगैरह होंगे वो चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। रिकॉर्डिंग भी मैं इसकी भी थोड़ी देर में शेयर कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देता हूँ, तो जो पॉइंट्स मिस हो गए हो अगेन सुन लिएगा ग्रुप में। इंशाल्लाह सारी चीज़ें आ जाएंगी। कम्युनिटी में आप सब भी ऐड होंगे, कम्युनिटी का लिंक आ रहा है, ठीक है। अनाउंसमेंट ग्रुप में लिंक आ रहा है, तो सब उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। सारे अकाउंट्स, वॉइस नोट सब अनाउंसमेंट ग्रुप में आएंगे। ओके। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मीटिंग में आप लोगों से मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।